फ्रेंड्स, इस चैनल पे इस तरह के वीडियो अपलोड होगा जिसमें भारतीय संगीत के इतिहास का वर्गीकरण सबसे पहले ये बता रहे हैं 29/9/2025 को। फिर कर्नाटकी संगीत राग ताल दोनों को कंपेयर करेंगे हिंदुस्तानी संगीत से। उसके बाद वाद्यों का वर्गीकरण, फिर घराना के बारे में बताया जाएगा। फिर गायन शैली जो होते ठुमरी टप्पा धमार दादरा ये सब के बारे में बताया जाएगा। फिर पारिभाषिक शब्दावली, ये बहुत बड़ा है और ज़्यादा एक्सप्लेंस है, इसीलिए इसमें 4-5 दिन लग जाएंगे। उसके बाद ताल के बारे में बताया जाएगा 6 तारीख को। फिर जीवनी, लगभग 10-15-20 तरह के जो प्रसिद्ध संगीतकार है संगीतज्ञ हैं उनके बारे में बताया जाएगा। फिर थाट के राग, श्रुति, सारना, चतुष्टय, मूर्छना ये सब के बारे में 8-10 को बताया जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग तो 9-10-2025 को बताया जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं। फिर राग और समय के बारे में 10-10-2025 को। फिर उसी दिन भारतीय संगीत के इतिहास एक बार और बताया जाएगा, वो हैंड रिटेन नोट्स से। कॉर्ड हारमोनी इंटरवल 11-10-2025 को। फिर फ्रॉम नोट्स, परिभाषिक शब्द बताया जाएगा नोट्स से। पाश्चात्य स्वरलिपि 12-10-2025 से। ग्रंथ एवं ग्रंथकार के बारे में 12-10-2025 को। राग सभी राग 13-10-2025 को बताया जाएगा। बचा हुआ छोटा मोटा कुछ MCQ रहेगा इम्पोर्टेंट में, वो 14-10-2025 को बताया जाएगा। तो इस तरह के शेड्यूल है। और यहाँ पे अब देखेंगे भारतीय संगीत के इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने इतिहास को 3 भाग प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक में विभाजित किया है। इसके बाद क्रिश्चियन थॉमस ने इस मतों का खंडन करके प्राचीन स्रोतों से मिलने वाले धातु के आधार पर 3 भाग पाषाण, कांस्य एवं लौह काल में विभाजित किया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, सबसे पहले जो इतिहास है, इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना जाता है क्योंकि इन्होंने इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उसके बाद क्रिश्चियन थॉमस ने जो स्रोत मिले उसके आधार पर उन्होंने भाग किए हैं इतिहास को, जिसमें पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल में विभाजित किया। भारतीय इतिहास का वास्तव में मानव का इतिहास है। जो भारतीय इतिहास है वह एक तरह का मानव का इतिहास है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास होता गया वैसे वैसे संगीत का भी विकास होता गया। भारतीय संगीत की उत्पत्ति के बारे में अनेक संगीत विद्वानों का अलग अलग मत है। धार्मिक लोगों ने संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं के द्वारा मानी है, तो मनोवैज्ञानिक ने इसकी उत्पत्ति बच्चों के समान स्वतः माना है। कुछ संगीत विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति पशु पक्षियों के से माना है और भौतिक शास्त्री ने इसकी उत्पत्ति आंदोलन संख्या के फलस्वरूप माना है। चाहे संगीत की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से हो, लेकिन यह बात सत्य है कि संगीत प्रकृति में सदा से विद्यमान था, रहा है और रहेगा। भारतीय इतिहास के संपूर्ण इतिहास की अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया। जो भारतीय इतिहास है उसको सही से अध्ययन के लिए 3 भाग में विभाजित किया गया। सबसे पहला प्राचीन काल, आदिकाल से लेकर 800 ईस्वी तक। उसके बाद मध्यकाल 801 से 1800 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1800 से 1 ईस्वी से लेकर आज तक के। ये संपूर्ण इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया हुआ। प्राचीन काल की बात करेंगे तो इस काल की समय सृष्टि के प्रारंभ से, जब से धरती बना है उस समय से लेकर 800 ईस्वी तक माना गया है प्राचीन काल। इस समय के सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक धर्म ग्रंथ स्रोत हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। संगीत विद्वानों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। संगीत विद्वानों ने 3 भाग में विभाजित किया है, जो यहाँ पर देख रहे हैं। संदिग्ध काल यानी कि प्रारंभ से लेकर जो प्राचीन काल है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया हुआ है। संदिग्ध काल जिस प्रारंभ से लेकर 1000 पूर्व ईस्वी तक। दूसरा में है ख में वैदिक काल, 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। और भरत काल 1 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक। तो इस तरह के 3 भाग में डिवाइड किया गया हुआ है प्राचीन काल को। संदिग्ध काल, वैदिक काल और भरत काल। प्राचीन काल से भी पहले के समय को अति प्राचीन काल कहा जाता है, जिसका वर्णन लिखित रूप से
प्राप्त नहीं होता। सिर्फ प्राचीन स्थल की खुदाई से प्राप्त सामग्री को देखकर अनुमान लगाया जाता है। अति प्राचीन काल को निम्नलिखित भाग में बांटा गया है। जो अति प्राचीन काल है यानी कि जिस समय अति प्राचीन काल यहाँ पर है कि सिर्फ खुदाई से जो प्राप्त सामान होता था उसी को देखकर पता लगाया जाता था उस इतिहास के बारे में। तो अति प्राचीन काल को फिर से ये भाग अति प्राचीन काल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। एक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में मनुष्य जंगली अवस्था में रहता था। इस काल में उन्होंने पत्थर के 2 चौकोर घन वाद्य यंत्र का निर्माण किया था। यहाँ पर है कि इस काल में पत्थर के 2 चौकोर घन वाद्य यंत्रों का निर्माण किया था जिसे अगसा कहा जाता था। तो यहाँ पर इस काल में उन्होंने पत्थर के 2 चौकोर घन वाद्य यंत्र का निर्माण किया था जिसे अगसा कहा जाता था। नृत्य का ज्ञान इस समय के मनुष्यों को नहीं था, परंतु गाते समय हूँ हा है व आदि ध्वनियों का उच्चारण किया करते थे। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर है कि इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता आती है यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता आती है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जहाँ पर लिखित उसका रूप उपलब्ध हो तो उसी को इतिहास कहेंगे, नहीं तो ऐसे आद्य ऐतिहासिक में प्राग ऐतिहासिक में इस तरह का विवरण नहीं मिलता है। अब पाषाण काल। इस समय के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था जो पूरा पाषाण काल में मनुष्य के मनोरंजन का साधन भी था। तो यहाँ पर है कि इस समय के मानव की जीविका का जो मेन बेस था शिकार था और पूरा पाषाण काल में मनुष्य के मनोरंजन का साधन भी यही था। उत्तर पाषाण काल में संगीत कला का कुछ विकसित अवस्था में पहुंची। जब पाषाण काल की मतलब पाषाण काल खत्म होगा उसके बाद संगीत कला का कुछ विकसित अवस्था में पहुंची। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल की सभ्यता का जन्म संगीत की पृष्ठभूमि पर ही हुआ था। इस युग में सामूहिक संगीत का जन्म हुआ तथा काम करते समय स्त्री एवं पुरुष दोनों मिलकर स्वर आलाप द्वारा संगीत का गायन करते थे। तो पाषाण काल में देख लिए कि जब शिकार के समय था उस समय। अब ताम्र युग। तो ताम्र युग का संगीत पूर्ण कालों से श्रेष्ठ था यानी कि पूर्व कालों जो पहले के समय था उससे तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान संगीत की नींव इसी युग की संगीत पर ही रखी गई होगी। ताम्र युग में ही संगीत की नींव रखी गई होगी। भाषा का जन्म ताम्र युग में ही हुआ तथा आर्य संगीत पर ताम्र युग के संगीत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जो आर्य संगीत पर ताम्र युग के संगीत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिंधु सभ्यता के खुदाई से प्राप्त। तो सिंधु सभ्यता के खुदाई से प्राप्त जब सिंधु सभ्यता के खुदाई किया गया तो जो उसे प्राप्त अवशेष था उसके द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि ताम्र युग में धर्म साधना मूर्ति पूजा व वृक्ष जैसे जड़ वस्तुओं की आराधना सम्मिलित थी। तो ताम्र युग में धर्म साधना मूर्ति पूजा वृक्ष जैसे जड़ वस्तुओं की आराधना सम्मिलित थी। लौकिक एवं धार्मिक सभाओं में गायन वादन नृत्य का स्थान पर्याप्त प्रचलन था। लौकिक एवं जो धार्मिक सभा होती थी उस समय गायन वादन एवं नृत्य का स्थान पर्याप्त प्रचलन था। संगीत के लिए ढोल एवं दुदुम्भी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रचार था। सभ्यता काल में हड़प्पा से प्राप्त चित्र में एक पुरुष के वाद्य के समान ढोल बजाते हुए अंकित किया गया हुआ यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया गया तो उस समय वहाँ पर एक पुरुष के वाद्य के सामने ढोल बजाते हुए अंकित किया गया जिसके दोनों मुख चमड़े से मढ़ा हुआ। नृत्य में लय दर्शन करने के लिए झांझ एवं
झांझ व खड़ताल के समान वाद्य के चित्र भी मिलते हैं। वीणा का संकेत इस सभ्यता में नहीं मिलता है। रोपर नामक स्थान की खुदाई करने से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई जब यहाँ पर है, रोपर नामक स्थान की खुदाई करने से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जो 4 तारों की वीणा बजा रही है। सुमेरी सभ्यता में वीणा का प्रचलन प्राप्त होता है। सुमेरी सभ्यता में वीणा का प्रचलन प्राप्त होता है। वर्तमान संगीत प्राचीन संगीत का ही विकसित रूप है। तो जो अभी का संगीत देखते हैं वह प्राचीन काल से विकसित रूप है। वैदिक काल देखते हैं। वैदिक काल में स्वर के लिए यम शब्द का प्रयोग किया जाता था। स्वर के लिए यम शब्द का प्रयोग करते थे वैदिक काल में। अभी हम लोग स्वर कहते हैं लेकिन उस समय यम कहते थे। वैदिक काल में स्वर के लिए यम शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है जिसके रचयिता ब्रह्मा एवं संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो यहाँ है कि वैदिक काल जिस समय वेद की रचना हुई तो उस काल में स्वर के लिए यम शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है जिसके रचयिता ब्रह्मा एवं संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। कुछ विद्वान वेद को अपौरुषेय ग्रंथ भी मानते हैं। तो कुछ विद्वान वेद को अपौरुषेय ग्रंथ भी मानते हैं। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ही थे जिसे वेद त्रय के नाम से भी जाना जाता था। स्टार्टिंग में 3 वेद थे जिसको वेद त्रय के नाम से जाना जाता था। अथर्ववेद की रचना एक लंबे समय अंतराल के बाद में की गई। वर्तमान समय में वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद के 4 उपवेद है एवं 6 ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद आर्य जाति के मूल ग्रंथ थे। तो आर्य जाति के मूल ग्रंथ थे वेद जिसमें विश्व का समस्त ज्ञान भरा है। इसलिए सभी संगीत विद्वान वेद को आदि साहित्य मानते हैं। तो वेद आर्य जाति का मूल ग्रंथ थे जिसमें विश्व का समस्त ज्ञान भरा है। इसलिए सभी संगीत विद्वान वेद को आदि साहित्य मानते हैं। वैदिक युग भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीनतम युग माना जाता है। तो वैदिक युग जो है सांस्कृतिक इतिहास में सबसे प्राचीनतम युग माना जाता है। वैदिक काल को या वैदिक युग को। वेदों का काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। वेदों का काल यानी कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार वेद साहित्य की इकाई है। तो प्राचीन आचार्यों के अनुसार जो वेद है वह साहित्य की इकाई है। साहित्य की इकाई क्या है? तो वेद है जिसके अंतर्गत मंत्र भेद के कारण चारों वेद के पृथक संहिता के रूप में विकसित हुआ है। उसके बाद ऋग्वेद की बात करते हैं। तो ऋग्वेद में है कि सर्वप्रथम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। तो सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है जिसमें संगीत संबंधी सामग्री प्रचुर रूप से प्राप्त होती है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,480 ऋचाएँ हैं। इस वेद में इंद्रदेव के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इस वेद में इंद्रदेव के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। तो यहाँ पर है कि इस वेद में इंद्रदेव के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि ज्ञाता को होत्री कहते हैं। इस वेद में इंद्रदेव के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है जिसके ज्ञाता प्रजापति थे। तो इस वेद का उपवेद
आयुर्वेद को माना जाता है, जिसके ज्ञाता प्रजापति थे। इस वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय एवं कौस्तिकीय है। ऐतरेय एवं कौस्तिकीय है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इस समय व्यवसाय के आधार पर समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाता था। इस वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इस वेद के जो 8वें मंडल हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इस काल में गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों दृष्टियों का पर्याप्त प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। इस काल में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद की रचनाएं स्वर लिपि में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती थी। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती थी। तो यहाँ पर है कि इस काल में गीत, वाद्य, नृत्य तीनों दृष्टियों का पर्याप्त प्रचलन दृष्टिगोचर होता है। इस काल में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद की रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती थी। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता था, जिसका गायन धार्मिक एवं लौकिक अवसरों पर किया जाता था, जिसके गायक को गायत्रीन कहा जाता था। गाथा के लिए साम शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका गायन कुछ विशिष्ट छंदों के साथ किया जाता था। तो यहाँ पर गाथा के लिए साम गायन शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका गायन कुछ विशिष्ट छंदों के साथ किया जाता था। स्तोत्र का आवृत्ति पूर्वक गान और स्तोम कही जाती थी। स्तोत्र का आवृत्ति पूर्वक गान स्तोम कही जाती थी, जो 3 ऋचाओं के समूह पर आधारित थी। उत्तर मंद्रा मूर्छना का उल्लेख ब्राह्मण काल में मिलता है। तो स्तोत्र का आवृत्ति पूर्वक गान स्तोम कही जाती थी, जो 3 ऋचाओं के समूह पर आधारित थी। उत्तर मंद्रा मूर्छना का उल्लेख ब्राह्मण काल में मिलता है। ऋग्वेद काल में गायन के साथ वाद्यों की संगति का प्रचार हो चुका था, यानी कि ऋग्वेद काल में ही जब गाया जाता था तो उस समय वाद्यों यानी कि बजाने वाले के संगति का प्रचार हो चुका था। जैसे दुदुम्भी, आडंबर, भूमि दुदुम्भी, वनस्पति तंत्र वाद्यों में वीणा, फिर कांड, करकरी वीणा, वारण्य वीणा और सुशिर वाद्यों में तुनुब, नादी, वाकुर, ये तुनुब, नादी, वाकुर आदि वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। तो देख रहा है कि तंत्र वाद्य में जो था वीणा, कांड, करकरी वीणा, वारण्य वीणा और सुशिर वाद्यों में तुनब, नादी, वाकुर आदि वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। यद्यपि यज्ञ के समय सामगान का विशिष्ट स्थान था। रैवत, अर्क, भद्र, वेरूप इत्यादि सामों का गायन यज्ञ आदि धार्मिक कामों एवं लौकिक प्रसंगों पर होता था। गायन में 3 स्वरों का उच्चारण किया जाता था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त स्वर अपने सामान्य स्थान से ऊंचा उदात्त स्वर अपने सामान्य स्थान से ऊंचा पर उच्चारण होता था, उदात्त। और अनुदात्त जो है का उच्चारण नीचे स्थान पर किया जाता था। जिस स्वर में उदात्त अनुदात्त समाहार था उसे स्वरित कहा जाता था। जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त का समाहार था उसे स्वरित कहा जाता था। एक स्वर से युक्त गायन को अर्चिक कहते हैं और वहीं दो स्वर युक्त गायन को गाथिक कहते हैं और 3 स्वर से युक्त गायन को सामिक कहते हैं। तो अर्चिक, गाथिक और सामिक कहा जाता है, तीनों क्रमशः 1 स्वर, 2 स्वर और 3 स्वर वाले। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उस समय में सप्त धातु का प्रमाण मिलता है, जिसका अर्थ सायन में 7 स्वर बतलाया है। तो यहाँ पर है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में उस समय में सप्त धातु का प्रमाण मिलता है, जिसका अर्थ
यहाँ पर जिसका अर्थ सायन में 7 स्वर बतलाया है। ऋग्वेद में उत्सव एवं त्यौहार से मिलते जुलते एक मेले का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उत्सव एवं त्योहारों से मिलते जुलते एक मेले का उल्लेख मिलता है जिसे समन कहा जाता था, जिसके विशेष कर कुंवारियाँ अपने वर को ढूंढने जाती थी। इस मेले के द्वारा समाज में संगीतमय वातावरण बना। समन में स्त्रियां कई प्रकार के नृत्य प्रस्तुत करती थी। पुरुष वर्ग कंठ संगीत का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति किया करते थे। समन को आगे चलकर समज्जा कहा जाने लगा। ऋग्वेद के गाने उपयोगी ऋचाओं को संकलित करके सामवेद का निर्माण किया गया। तो ऋग्वेद में जो भी गाने उपयोगी ऋचाओं था उसको सामवेद में संकलित किया गया है। तो अब हम सामवेद की बात करेंगे। तो साम का अर्थ है गान। संगीत कला के विकास की दृष्टि से सामवेद का विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। इस वेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद कहा जाता था। सामवेद का जो उपवेद है यह गंधर्व वेद है और ऋग्वेद का उपवेद है वह यजुर्वेद है, आयुर्वेद है मतलब। और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है जिसके ज्ञाता नारद थे। सामवेद के ज्ञाता नारद थे। इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण को माना जाता है। तो इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण को माना जाता है। संगीत का मूल स्रोत सामवेद में ही है। ऋचाओं का ही संगीत में प्रायण से सामगान का प्रथम विकास ऋषियों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर है कि संगीत का मूल स्रोत सामवेद में ही है और सामवेद में ही ऋचाओं का ही संगीत में प्रायण से सामगान का प्रथम विकास ऋषियों के द्वारा किया गया। ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय एवं परंपरागत तरीकों से गायन हेतु उन्होंने सामवेद नामक के ग्रंथ में संकलित किया गया जिसमें 1810 सूक्त है। तो यहाँ पर है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का शास्त्रीय एवं परंपरागत तरीकों से गायन हेतु उन्हें सामवेद नामक एक ग्रंथ में संकलित किया गया जिसमें 1810 सूक्त है। सामवेद के 2 भाग है, एक आर्चिक एवं गान। आर्चिक के 2 भाग है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ऋषियों ने ऋग्वेद के आधार पर पहले सामगान बनाए। तो ऋषियों ने ऋग्वेद के आधार पर पहले सामगान बनाए, फिर उन्हें गानों का संग्रह करके अनेक ग्रंथ बनाए हैं। इस गान ग्रंथ में साम का स्वरूप विद्यमान था। 4 गान ग्रंथ प्रचलित है, ग्राम गे गान, आरण्यक गान, उह गान और उहय गान। तो सामवेद की 13 शाखाएँ मानी गई है जो काल क्रम में विलीन होकर आज केवल 3 ही उपलब्ध है। तो यहाँ पर टोटल 13 शाखाएँ मानी गई है लेकिन वह धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो गया। अभी 3 ही बचा हुआ है जिसमें रामायणी, फिर है कौथुमी और जैमिनीय। तो ये 3 रामायणी, कौथुमी और जैमिनीय इसके अलग अलग गान है। सामवेद के आर्चिक संहिता में 800 मंत्र, सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र, पूर्वार्चिक 585 मंत्र। तो यहाँ पर है कि सामवेद की आर्चिक संहिता में 8000 मंत्र है, पूर्वार्चिक जो है 585 मंत्र है और 14,820 गायन की संख्या थी। 14,820 गायन की संख्या थी। पहले सामगान का गायन 3 स्वरों में किया जाता था, उदात, अनुदात और स्वरित। वैदिक काल में ही सामगान का गायन 7 स्वरों में होने लगा था, यानी कि वैदिक काल में ही सामगान का गायन 7 स्वर में होने लगा था। उदात में नी ग, उदात में जो प्रयोग होता था नी और ग। फिर अनुदात में रेध, उदात में नी ग और अनुदात में रेध और स्वरित में सा म प ये जो था स्वरित में उपयोग होता था। उदात में नी ग, अनुदात में रेध। सामगान के मुख्य 3 भाग थे, प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। तो यहाँ पर सामगान के मुख्य 3 भाग थे, प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। इसके 3 उपांग भी थे।
इसके 3 भाग थे। सामगान के 3 भाग थे, प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। और सामगान के 3 उपांग थे, जिसमें हिंकार, हुंकार, उपद्रव। हिंकार या हुंकार एक हो गया, उपद्रव और निधान ये टोटल मिलाकर 3 हो गया। सामगान के 5 भेद थे, 3 भाग देखिए। 5 भेद में जो है हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधान था। 5 भेद में। वैदिक काल में वीणा का विशेष महत्व था। इस समय वीणा के अनेक प्रकार प्रचलित थे। महती वीणा, पिनाकी वीणा, कात्यायनी वीणा, रावणी वीणा, मत घोषवती वीणा, कछपी आदि थे। वीणा के अतिरिक्त दुदुम्भी, तूनब, पिछोल इत्यादि वाद्य के प्रकार प्रचलित थे। नृत्य में रज्जु नृत्य, सलील नृत्य, पुष्प नृत्य, वसंत नृत्य इत्यादि प्रचलित थे। अब यजुर्वेद बात करते हैं तो यजुर्वेद उन मंत्रों का संकलन है जिसका गायन यज्ञ आदि के अवसर पर कर्मकांड के लिए किया जाता था। इनके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते थे जो इसके पाठ करते थे। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद को माना जाता है। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद को माना जाता है, जिसके ज्ञाता विश्वामित्र को माना जाता है। इसके ज्ञाता यानी कि धनुर्वेद जो थे वह विश्वामित्र को माना जाता है। इस वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ ब्राह्मण और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है। यजुर्वेद में वर्णित सोम यज्ञ में साम गायक का सर्वप्रथम स्थान था। यजुर्वेद में वर्णित सोम यज्ञ में साम गायक का सर्वप्रथम स्थान था, जिसमें 4 प्रकार के गायक होते थे। तो जो यजुर्वेद में वर्णित सोम यज्ञ में साम गायक का सर्वप्रथम स्थान था, जिसमें 4 प्रकार के गायक होते थे। होता, फिर अर्धव्य, फिर उद्गाता तथा ब्रह्मा। यजुर्वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं के साथ जोड़ा गया है। यजुर्वेद में सामगान का संबंध यज्ञ कार्यों का संचालन अर्धव्यु नामक ऋत्विक के द्वारा किया जाता था। यज्ञों में उद्गाता प्रमुख गायक होते थे। जो उद्गाता थे, जब यज्ञ होता था तो उस समय उद्गाता सबसे प्रमुख गायक होते थे। शेष गायक गौण प्रसंगों का गायन किया करते थे। यजुर्वेद में मंत्रों के अक्षरों की संख्या निश्चित होती थी। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या जो थी वह निश्चित होती थी, जो गद्यात्मक होते थे। इस काल में वीणा, वान, तूनब, दुदुम्भी, शंख तथा तलब आदि वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में थे, गद्य एवं पद्य दोनों। अब उपनिषद काल, तो उपनिषद काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उपनिषद काल गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को उपनिषद कहते हैं, जिसकी संख्या 108 मानी गई है, लेकिन प्रचलन सिर्फ 13 का है। तो जिसकी संख्या मतलब यहाँ पर गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को उपनिषद कहते थे, जिसकी संख्या 108 मानी गई है, 108 उपनिषद, लेकिन प्रचलन में सिर्फ 13 उपनिषदों में राजपूत का अधिक महत्व दिया गया। सबसे प्रथम उपनिषद बृहदारण्यक एवं सबसे बाद का उपनिषद आलोपनिषद माना जाता है, जिसकी रचना अकबर के समय में की गई। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद में ही सत्य ही जीतता है, इसका वर्णन किया गया है। फिर कठोपनिषद में यम, नचिकेता की कहानी एवं ओम का वर्णन मिलता है। कंठ उपनिषद में, जल उपनिषद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वर्णन मिलता है। उपनिषद काल में, इस काल में ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत ऐत्रेय, तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मणों में, तो यहाँ पर है कि इस काल में ब्राह्मण के अंतर्गत ऐत्रेय, तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मणों में संगीत विषयक सामग्री प्राप्त होती है। इस समय धार्मिक अवसरों पर संगीत की प्रस्तुति अनिवार्य माना जाता है। तो यहाँ पर है कि जब उपनिषद काल था तो जो भी धार्मिक अवसर होते थे उस समय संगीत प्रस्तुति अनिवार्य माना जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि उच्च वर्ग में भी संगीत विद्यमान था। ये दोनों वर्ग के लोग वीणा पर गाथा गान किया करते थे। उपनिषद वेदों के भाव को
ग्रहण करने का प्रमुख माध्यम है। तो यहाँ पर है कि उपनिषद वेदों के भाव को ग्रहण करने का प्रमुख माध्यम है। वैदिक युग के संगीत को समझने के लिए इसका अनुशीलन आवश्यक है। ऋचाओं के साथ साम में निहित और साम का अर्थ साम का साथ उद्गीत में है। इस ध्वनि से उत्पन्न होने वाले रस आनंद अन्य सभी रसों से श्रेष्ठ है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार स्वर का महत्व सामगान में स्वर्ण के तुल्य माना गया है। इस समय तूनब वीणा दुदुम्भी शंख आदि वाद्यों का उल्लेख मिलता है। गायन वादन के साथ नृत्य का भी प्रमाण प्राप्त होता है। गायन वादन के साथ नृत्य का भी प्रमाण प्राप्त होता है। छंदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय में साम के स्तोत्र यानी कि छंदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय में साम के स्रोत अक्षरों का विवेचन प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग सामगान में आलाप लेने के लिए किया जाता था। ये स्रोत हाहुकार, अथकार, ईकार, ईकार, ऊकार, ऐंकार, हेंकार स्वर है। सामगान के महत्व इन्हीं आलापों के समय में निहित है। अब सूत्र साहित्य में संगीत का उल्लेख सदैव ही धार्मिक अवसरों से संबंधित रहा है। समाज में संगीत का ज्ञाता आचार्य कहे जाते थे। जो समाज में संगीत के ज्ञाता थे उसको आचार्य कहे जाते थे, जो संगीत की शिक्षा प्रदान करते थे। सूत्र साहित्य का वीणा गण गिन तथा जातकों में मुत्तिल, मूसिल, सग आदि कलाकार का स्पष्ट प्रमाण है। जातक साहित्य में संगीत प्रतियोगिता का प्रमाण प्राप्त होता है। संगीत के सार्वजनिक आयोजनों को समज्जा या महासमज्जा कहा जाता था। जब सार्वजनिक आयोजन किया जाता था तो उसको समज्जा या महासमज्जा कहा जाता था। इस समज्जा का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होता है। तो ये उस समय सम्राट अशोक ने समज्जा का आयोजन करते थे, उनके अभिलेख से प्राप्त होते हैं। उसमें अतिशय अभद्रता होने के कारण अशोक ने उसे बंद करवा दिया। तो यहाँ पर है कि उसमें अतिशय अभद्रता होने के कारण अशोक ने उसे बंद करवा दिया। इस समय संगीत के तीनों धाराओं का प्रचार हो चुका था। प्रथम पूर्ण धार्मिक संगीत या साम संगीत, द्वितीय में धार्मिक या लौकिक संगीत और तृतीय में पूर्ण लौकिक संगीत था। तो तीनों तरह के यानी कि पूर्ण धार्मिक और पूर्ण लौकिक। महाव्रत यज्ञ में अस्थंतर नामक साम का गायन प्रारंभ ही में ही होता था। महाव्रत यज्ञ में रथंतर नामक साम का गान प्रारंभ में ही होता था। साम गान में बृहत, वैरूप, वैराज, शाकवर, अस्थनंतर, ज्येष्ठ, रैवत, व्याहित, मारुंड, गायत्र, देवव्रत, अग्नेव्रत, वामदेव्य, साम इत्यादि अनेक भेद प्रचार में थे। इस समय में सप्ततंत्री वीणा, कांड वीणा, गोधा, फिर वीणा, अपघाटीला, कच्छपी आदि वीणाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त ताल वाद्य में जो थे दुदुम्भी, भूमि दुदुम्भी, मृदंग, पनव इत्यादि वाद्य यंत्रों का संगति की जाती थी। वैदिक काल में वीणा को वान कहा जाता था। जिसमें 100 तारों का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उसे शततंत्री वीणा या वान भी कहा जाता था। अब अथर्ववेद की बात करते हैं तो इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया, जिसमें कुल 731 मंत्र था। लगभग 6000 पद है। तो अथर्ववेद में 731 मंत्र और 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। तो यहाँ पर है इसके कुछ मंत्र ऋग वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, मतलब ऋग्वेद से भी पुराना है, इसमें शामिल किया गया हुआ है। औषधों का उल्लेख सर्वप्रथम इस वेद में मिलता है। जो औषधि है यानी कि दवा है, इसका उल्लेख सबसे पहले इसमें मिलता है। इस वेद का उपवेद शिल्प वेद को माना जाता है। इसका उपवेद जो है वह शिल्प वेद को माना जाता है।
जिसके ज्ञाता विश्वकर्मा थे। इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ को माना जाता है। इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ को माना जाता है। अथर्व संज्ञा उन मंत्रों के लिए है जो सुखपूर्वक और मंगलकारी है। इन मंत्रों का संबंध उन अभिसार मंत्रों से है जो सुखपूर्वक और मंगलकारी मंत्र थे, तो उसका संबंध उन अभिसार मंत्रों से जिसका प्रयोग जारण मरण यानी कि जादू टोना आदि क्रियाओं के लिए किया जाता था। इस वेद में वाद्यों के अंतर्गत इस वेद में जो प्रयोग होते थे अथर्ववेद में, तो अंतर्गत मतलब वाद्यों के अंतर्गत अघाती करकरी तथा दुदुम्बी का उल्लेख मिलता है। दुदुम्बी के द्वारा शत्रुओं को परास्त किया जाता था। और अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में शाम के 5 विभाग हैं। अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में शाम के 5 विभाग हैं। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन का वर्णन मिलता है। विशिष्ट सामों के अतिरिक्त अथर्व काल में वैवाहिक जीवन सुखद होने के लिए गांधर्वों की प्रार्थना की जाती थी। इस वेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि बतलाया गया है। अथर्व वेद में पाटलिपुत्रों को अछूतों की भूमि बतलाया गया। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। इसकी संख्या 6 मानी गई है। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं और इसकी संख्या 6 मानी गई है। व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, निरुक्त, शिक्षा ग्रंथ, कल्प ग्रंथ और छंद शास्त्र, तो ये 6 वेदांग है। अब स्मृति साहित्य की बात करते हैं तो स्मृति साहित्य की संख्या 36 बतलाई गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य की रचना याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि के द्वारा किया गया हुआ था। यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा ही स्मृति साहित्य की रचना किया गया है कि संसार में, इसमें यह बताया गया कि संसार ही स्वर्ग है, इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने मन को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथ में नाद उपासना की विलक्षण की महिमा बतलाई गई है। उनका कहना है कि श्रुति, जाति, ताल, वीणा आदि तत्वों को निरंतर साधना करने वाला व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। मनुस्मृति का सबसे प्राचीन राजनीति साहित्य माना जाता है। मनुस्मृति का सबसे प्राचीन राजनीति साहित्य माना जाता है, जिसमें लड़का के विवाह की उम्र 25 है, लड़कियों की विवाह का उम्र 12 बतलाया गया है। इसमें मनुष्य के 16 संस्कार, 8 प्रकार के विवाह, 3 प्रकार के ऋण, देव ऋषि पितृ ऋण, 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और तो इस तरह के यह सब बताया गया है। मोक्ष जीवन के 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का वर्णन मिलता है स्मृति साहित्य में। अब शिक्षा प्रति साक्ष्य में है कि शिक्षा ग्रंथों में 6 ग्रंथों का निरूपण प्राप्त होता है। उसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, तो ये 6 ग्रंथों का निरूपण प्राप्त होता है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, इन ग्रंथों का संबंध प्राचीन है। शिक्षा ग्रंथों की 4 शाखाएँ हैं। 4 शाखाएँ पाणिनि शाखा, याज्ञवल्क्य शाखा, नारद शाखा और संहिता और मानवी की, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित है। वर्ण उच्चारण के प्रमुख रूप से 3 स्थान माने गए ऊर, कंठ, शिरास है। इन तीनों स्थानों से उत्पन्न होने वाले स्वर सवन है। ऊर से उत्पन्न मंद्र स्वर है, मतलब जो मंद्र स्वर उच्चारण करते वह ऊर से उत्पन्न होता है। कंठ से उत्पन्न मध्य और शिरास से जो उत्पन्न होता है शिर वाला भाग से, वह तार स्वर है। प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार 3 सवन माने गए हैं: प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन। प्रातः सवन में मंद्र और मध्य सवन में मध्य एवं सायं सवन में के समय तार स्थानों का गायन करना चाहिए। नारदीय शिक्षा में स्वर, ग्राम, राग, तान आदि का विवेचन है। जो नारदीय शिक्षा नारद के द्वारा रचा गया था उसमें स्वर, ग्राम, राग, ताने आदि का विवेचन है
उनके अनुसार स्वर मंडल में सप्त स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छना और 49 तानों का वर्णन मिलता है। तो नारदीय शिक्षा के अनुसार स्वर मंडल में सप्त स्वर यानी कि 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छना एवं 49 तानों का वर्णन मिलता है। इसमें स्वर, ग्राम और ताल का विशद विवेचन पाया जाता है। इसमें स्वर, ग्राम और ताल का विशद विवेचन पाया जाता है। नारदीय शिक्षा की चौथी खंडिका में षड्जादि सप्त स्वरों के वर्गों के संबंध में वर्णन है, जिसका संगीत के इतिहास में विशेष महत्व है। नारद के अनुसार अलग अलग स्वर अलग अलग जीवों यहाँ पर है कि जो नारद के अनुसार अलग अलग स्वर अलग अलग जीवों को प्रसन्न करते हैं। सरद से देवता खुश होते हैं, गौ का उच्चारण से पितृलोक प्रसन्न होते हैं। इसी खंडिका में गान के अंतर्गत 2 प्रकार की वीणाओं का प्रयोग बतलाया गया है तथा साम गायन गात्र वीणा के द्वारा ही किया जाता है। जो साम गान है वह गात्र वीणा के द्वारा किया जाता है। नारदीय शिक्षा में श्रुति प्रकरण के लिए एक अध्याय है जिसमें श्रुति का वर्णन है। अब पाणिनि काल बात कर लेते हैं। पाणिनि का काल 300 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि काल 300 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके द्वारा रचित अष्टाध्यायी मूल रूप से संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। पाणिनि के द्वारा रचा हुआ था। पाणिनि काल पाणिनि जी का समय था 300 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके द्वारा रचयिता अष्टाध्यायी मूल रूप से संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, परंतु इसमें तत्कालीन संगीत का सामग्री पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो होती है। पाणिनि ने संगीत के लिए शिल्प संज्ञा का प्रयोग किया है। कंठ संगीत गायन करने वाले के लिए गायक या गायन तथा स्त्री गायिका के लिए गायनी, नृत्य करने वाले के लिए नर्तक, संगत करने वाले के लिए परिवादन, सहवादन, वृंदवादन के लिए तुर्य तथा प्रत्येक के लिए तुर्यांग संज्ञा का प्रयोग किया गया। हाथ से गीत तथा ताल देने की विधा के लिए पानिधा तथा तालद संज्ञा का प्रयोग किया गया। तो इसी पाणिनि काल में ही यहाँ पर है कि जो कंठ संगीत करते थे, कंठ से गाते थे, उसको गायन करने वाले के लिए गायक अथवा गायन कहा गया और स्त्री गायिका के लिए गायनी कहा गया है। नृत्य करने वाले के लिए नर्तक या नर्तक कहा गया। संगीतकर्ता के लिए परिवादन, सहवादन, परिवादन या सहवादन कहा गया। वृंदवादन के लिए तुर्य तथा प्रत्येक के लिए तुर्यांग संज्ञा का प्रयोग किया गया। हाथ से गीत या ताल देने की विधा के लिए पानिधा ये उपयोग किया गया, मतलब इसका संज्ञा दिया गया है। अब यहाँ पर रामायण काल बात करते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 500 ईसा पूर्व के आसपास किया गया, जिसमें प्रारंभ में 12,000 एवं बाद में 24,000 श्लोक हो गए। यह एक महाकाव्य लीला ग्रंथ है। इसमें कुल 7 अध्याय है। तो यहाँ पर है कि रामायण काल में रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 500 ईसा पूर्व के आसपास किया गया, जिसमें प्रारंभ में 12,000 एवं बाद में 24,000 श्लोक हो गए। यह एक महाकाव्य यानी कि लीला ग्रंथ है। महाकाव्य एक लीला ग्रंथ है। इसमें कुल 7 अध्याय है, जिसे कांड कहा गया है। सबसे बड़ा कांड जो है वह युद्ध कांड एवं सबसे उपयोगी कांड है सुंदर कांड को माना गया है। रामायण में संगीत के लिए गांधर्व संज्ञा, तो रामायण में संगीत के लिए गांधर्व संज्ञा तथा युद्ध के लिए युद्ध गांधर्व संज्ञा मिलती है। इस काल में सामवेद का विधिवत गायन होता था। दशरथ के अंत्येष्टि के अवसर पर जब दशरथ की मृत्यु हुई तो उस समय के अवसर पर साम गायक ब्राह्मणों यानी कि सूत एवं मगध ने शास्त्रीय पद्धति से साम गायन किया था। गुरु वाल्मीकि संगीत के महान पंडित थे। वाल्मीकि जो थे, गुरु वाल्मीकि संगीत के महान पंडित थे। उन्होंने अपने शिष्य लव कुश को वीणा के तार पर लय स्थापित करके गायन सिखाया था, जिसे रामायण में तंत्री लय समन्वितम कहा जाता है। आगे चलकर उस
रामायण का गायन दोनों त्रिस्थान, मूर्छना, सप्त जाति इत्यादि का वर्णन मिलता। मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में किया गया था। मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग सबसे पहले किया गया था तो इसी समय में। रामायण काल देख लिए। अब महाभारत काल की बात करते हैं। महाभारत में साम तथा गाथा गान का उल्लेख प्रत्येक जगह प्राप्त होता। महाभारत में साम गान तथा गाथा गान का प्रत्येक जगह प्राप्त होता। इसके रचयिता महर्षि व्यास थे। इसका पुराना नाम जय संहिता यानी कि जीतने का कानून जय संहिता है, जिसमें उस समय सिर्फ 8,800 श्लोक थे और बाद में यह 1,00,000 श्लोकों की संख्या मानी जाती है। इसके अध्यायों को पर्व कहा जाता है, जिसमें कुल 1800 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा पर्व भीष्म पर्व को माना जाता है, जिसमें भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। इस समय गायन संबंधी प्रमाण लय, स्थान, मूर्छना, तान, आलाप, ताल, सप्त स्वरों के नाम इत्यादि शास्त्रीय शब्दों का प्रमाण मिलता है। महाभारत में चतुर्विध वाद्य के अंतर्गत वीणा, वेणु, मृदंग, पनव, मेरी, भेरी। तो इस समय की बात कर लेते हैं महाभारत काल के बारे में। तो महाभारत काल के बारे में है कि पहले तो 8,800 श्लोक थे, बाद में यह 1,00,000 श्लोकों की संख्या मानी जाती है। इसके अध्याय को पर्व कहा जाता था। जो इसके अध्याय थे उसको पर्व कहा जाता था। इसमें 18 पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा पर्व जो है भीष्म पर्व को माना जाता है, जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इस समय गायन संबंधी प्रमाण, गायन संबंधी जो प्रमाण मिले, लय, स्थान, मूर्छना, तान, आलाप, ताल, सप्त स्वरों के नाम इत्यादि शास्त्रीय शब्दों का प्रमाण मिलता है। महाभारत में चतुर्विध वाद्य के अंतर्गत वीणा, वेणु, मृदंग, पनव, भेरी, शंख, दुदुम्भी, कांस्य, आनक, आडंबर, झरझरी आदि तथा ताल के अंतर्गत जो थे, ताल के अंतर्गत वह सम्या, पानी, समताल आदि का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण संगीत के महान पंडित थे। कृष्ण जी खुद महान पंडित थे। उनके वंशी वादन में ऐसा महान स्वर लहरियाँ निकलती थी, नर नारी पशु पक्षी सभी मंत्रमुग्ध होकर खींचे चले आते थे। अर्जुन ने स्वरलोक जाकर चित्रसेन गांधर्व से संगीत शिक्षा प्राप्त करके अज्ञातवास के, तो यहाँ अर्जुन ने स्वर्गलोक जाकर चित्रसेन गांधर्व से संगीत शिक्षा प्राप्त करके अज्ञातवास के समय बृहन्नला नामक किन्नर के रूप में विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा प्रदान की थी। तो बृहन्नला नामक किन्नर के रूप में विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत की शिक्षा प्रदान की थी। अब बौद्ध काल की बात करते हैं। भारत की सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के लिए बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन आवश्यक है। अगर सांस्कृतिक गतिविधि जानना है तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिससे धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। इनकी माता का नाम माया देवी एवं पिता का नाम शुद्धोदर था, जो शाक्य कुल थे। माया देवी माता का नाम, पिता का नाम शुद्धोदर था, जो शाक्य कुल के थे। इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। इनके घोड़ा का नाम कंतक और सारथी का नाम चन्ना था। इन्हें बूढ़ा, बीमार, मृत एवं सन्यासी व्यक्ति, यानी कि ये चारों को देखकर बूढ़ा, बीमार, मृत एवं सन्यासी व्यक्ति को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और सारनाथ की तपस्या के बाद बोध गया में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में दिए। बौद्ध धर्म के तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक को माना जाता है। बौद्ध धर्म के तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक को माना जाता है। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया सूत पिटक को माना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पिटक एवं महात्मा बुद्ध के विचार यानी कि उपदेश का वर्णन अभिधम पिटक में मिलता है।
बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया सूत पट्टिक को माना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा विनय पट्टिक एवं महात्मा बुद्ध के विचार उपदेश का वर्णन अभिधम्म पट्टिक में मिलता है। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में 16 महाजनपद की रचना है। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में 16 महाजनपद की रचना महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन परिचय, ललित विस्तार एवं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों का वर्णन जातक ग्रंथ में मिलता है। तो जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के 200 कहानियों का वर्णन जातक ग्रंथ में मिलता है। इस काल की अवधि ईसा पूर्व 300 शती का माना जाता है। जिस प्रकार वेद या उपनिषद ब्राह्मण धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ पाली त्रिपिटक माने जाते हैं। पाली त्रिपिटक संगीत के लिए गांधर्व, गंधर्व एवं संगीत तथा शिल्प संज्ञा मिलती है। संगीत की विधाएं गायन, वादन एवं नृत्य की चर्चा प्रत्येक जगह प्राप्त होती है। इस काल में गाथा गान का उल्लेख मिलता है, जो वैदिक काल के समान ही था। किन्नरियों के लिए गायन का उल्लेख भी बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। इस समय गाने वाले के लिए प्रायः गंधर्वा तथा नाचने वालों के लिए नरंचको शब्द का प्रयोग किया जाता था। धनुषाकार वीणा का प्रकार जातकों में मिलता है, जिसके नीचे की ओर खोखला पेट होता था, जिसे जातक में दोनी कहा जाता था। भारतहूत के बौद्ध स्तूप से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की महिलाएं गायन, वादन एवं नृत्य में कुशल थी। तो यहाँ पर है भारतहूत के बौद्ध स्तूप से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की महिलाएं गायन, वादन, नृत्य में कुशल थी। इन स्तूपों से एक चित्र मिली है जिसमें 2 स्त्रियां कोन से वीणा बजा रही है। संभवतः ये वीणा विपंची थी। एक स्त्री मंजीरा बजा रही है तथा एक स्त्री मृदंग बजा रही है। चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध काल में महिलाएं संगीत में कुशल हुआ करती थी। ललित विस्तार जातक में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान बुद्ध की माता माया देवी भी संगीत से परिपूर्ण थी। गंगमल जातक में राजकुमारी की विवाह के अवसर पर 1600 नर्तकियों द्वारा नृत्य की प्रस्तुत की गई थी। बुद्ध चरित्र के अनुसार अंतःपुरी में महिलाएं संगीत में निपुण होती थी तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों का वादन किया करती थी। राजमहल में रानी और राजकुमारी की सेवा करने के लिए रखी गई दासियां संगीत में कुशला होती थी। राजा की रानियों भी संगीत कुशल अथवा संगीत प्रेमी होती थी। अब बौद्ध काल के बाद बात करते हैं जैन काल के बारे में। बौद्ध धर्म के बाद महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस काल में वैदिक संगीत पूर्ण काल की तरह प्रचलित था और लौकिक संगीत के अंतर्गत गाथागान, आख्यान, गायन आदि प्रचलित था। इस काल में संगीत कला को पूर्ण राजाश्रय प्राप्त था। राजा के आश्रय में संगीत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक लोक उत्सवों पर संगीत का आयोजन हुआ करता था। जैन कालीन संगीत का वर्णन जिन ग्रंथ में मिलता है वे अष्टांग सूत्र, फिर राय पसेइन सूत्र, फिर वासुदेव हिंडी आयार, फिर सुयंडंग निसिही, फिर अनु ओगदार कंप, जीवा भीगम, फिर अंग विद्या इत्यादि है। इन ग्रंथों में संगीत संबंधी चर्चा प्रचुर रूप से प्राप्त होती है। इस काल में पूर्ण काल की भांति संगीत के अंतर्गत सप्त स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छनाएँ एवं चारों प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रचार प्रसार था। तो 7 स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना एवं चारों प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रचार था। इस काल में संगीत को 72 कलाओं तथा महिलाओं के 64 गुणों का इसका एक स्थान था। जिनत्व प्राप्ति के समय देवता स्वयं गायन एवं वादन नृत्य किया करते थे। अब पौराणिक काल प्राचीन संस्कृति एवं वाङ्मय के इतिहास में पुराण साहित्य का विशिष्ट स्थान है। विद्वानों के अनुसार पुराण का संग्रह
ग्रंथ कहा गया है जिसमें समय समय पर संशोधन और परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल की संस्कृत देव एवं लोक भाषा थी। उसमें रचे गए कहानियों को सूत चारण जैसे लोक गायक इसकी गाथा सुनाते थे। ये कथा उन्हें याद रहता था। वंशानुक्रम इस गाथा का गायन लोग करते चले गए। आगे चलकर कुछ पढ़े लिखे विद्वानों इस घटना का संकलन करके एक ग्रंथ तैयार किया। चूँकि यह घटना पौराणिक थी अर्थात बहुत दिन पहले का था यह पुराण, इसलिए विद्वानों ने इस संग्रह ग्रंथ का नाम पुराण रखा। तो पौराणिक काल में है कि प्राचीन संस्कृत एवं वाङ्मय के इतिहास में पुराण साहित्य का विशिष्ट स्थान है। विद्वानों के अनुसार पुराणों का संग्रह ग्रंथ कहा गया है जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा, परिवर्तन भी होता रहा। प्राचीन काल की संस्कृत देव एवं लोक भाषा थे। प्राचीन काल में संस्कृत जो थे वह देव भाषा था और लोक भाषा भी थे। उसमें रचे गए कहानियों को सूत या चारण जैसे लोक गायक इसकी कथा सुनाते थे। ये कथा उन्हें याद रहता था। वंशानुक्रम इस गाथा का गायन लोग करते थे चले गए। आगे चलकर कुछ पढ़े लिखे विद्वान इस घटना का संकलन करके एक ग्रंथ तैयार किया। चूँकि यह घटना पौराणिक अर्थात बहुत दिन पहले का था, इसलिए इसका नाम पुराण रखा गया। पुराणों में सर्ग प्रतिसर्ग वंश फिर मनवंतर वंशानुचरित्र अथवा वंशानुचरित्र आदि विषयों के बारे में विस्तार से वर्णन की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन पुराणों का बहुत महत्व है। हमारे हिंदू संस्कृति में पुराणों की संख्या 18 है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, हरिवंश पुराण, ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, पद्य पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब। अब हरिवंश पुराण के बात करते। इसमें हरिवंश पुराण में संगीत की वैदिक एवं लौकिक दोनों धाराएं प्रचलित थी। हरिवंश पुराण में लोकोत्सव यानी कि लोगों के उत्सव में नर नारी दोनों समान रूप से भाग लेते थे। लोक संगीत में हल्लिस्का एवं चालिक्य नामक गांधर्व का उल्लेख किया गया है। यह हल्लिस्का एक प्रकार का वादन गान के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य था। यही रास का प्रारंभिक रूप था। चालिक्य एक समूह गीत था जिसके अंतर्गत विभिन्न वाद्यों का वादन एवं नृत्य होता था। मूर्छना एवं जाति गायन साथ साथ 6 प्रकार के ग्राम रागों का वर्णन भी मिलता है। इस समय तीनों ग्राम का प्रचार था। चतुर्विध वाद्य के अंतर्गत वीणा, महती, पनव, दलदूर, वेणु, शंख, मृदंग, भेरी, बुरज, वल्लकी आदि का उल्लेख हरिवंश पुराण में मिलता है। अब वायु पुराण है कि इस पुराण के 18वें एवं 19वें अध्याय में गीत, वाद्य तथा ताल संबंधी उल्लेख मिलता है। इसमें वादी, संवादी, अनुवादी को वृत्ति कहा गया है। इस पुराण में 7 स्वर तथा 9 रसों के आसपास में संबंध में विशद वर्णन मिलता है। लयों के साथ रसों का संबंध को बतलाया गया है। 40वें प्रकरण में 4 वर्ण बतलाई गई है, अस्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी। वायु पुराण के 49वें प्रकरण में स्वर मंडल के अंतर्गत पूर्वकालीन विद्वानों के अनुसार षड्ज आदि सप्त स्वर, 3 ग्राम, 21 मूर्छना तथा 49 ताने मानी गई है। अलंकार तथा वर्ण का वर्णन भी मिलता है। वायु पुराण में 3 खंड जिसमें तीसरा खंड संगीत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय पुराण में संगीत तो मार्कंडेय पुराण में सामगान की उत्पत्ति का विविध कार्यों में उसका प्रयोग को समझाया गया है। मार्कंडेय पुराण में संगीत सामगान की उत्पत्ति तथा विविध कार्यों में उसका प्रयोग को बताया गया है। इस पुराण के 23वें अध्याय में संगीत का विषय ये संबंधित जानकारियाँ मिलती है। इस पुराण में संगीत विषयक बातें सरस्वती और नागराज अश्वतर के बीच में संवाद के रूप में दी गई है। कंबल एवं
अष्टोत्तर नागराज को माँ सरस्वती की आराधना से सप्त स्वर, सप्त ग्राम राग, सप्त गीत, सप्त मूर्छना, 49 ताने, तीनों ग्राम, 4 प्रकार के पद, 3 प्रकार के ताल। तो इसी पुराण में कंबल एवं अष्टोत्तर नागराज को माँ सरस्वती की आराधना से सप्त स्वर यानी कि कंबल और अष्टोत्तर नागराज को माँ सरस्वती की आराधना से सप्त स्वर यानी कि 7 स्वर, सप्त ग्राम राग, सप्त गीत, सप्त मूर्छना, 49 ताने, तीनों ग्राम, 4 प्रकार के पद, 3 प्रकार के ताल जिसमें चतस्र, तिस्र, मिश्र, 3 स्थान, 3 लय, 3 गति, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, इन सब का ज्ञान प्राप्त हुआ है अष्टोत्तर नागराज और कंबल को। तो इस तरह के जो प्राचीन काल के इतिहास संगीत है वो जान लिए। उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड होगा, यानी कि हैंड रिटन में मध्यकालीन और आधुनिक काल इतिहास बताया जाएगा, जिसमें ये वीडियो आपको अपलोड होगा। डेट देख सकते हैं 10/10/2025 को 10 तारीख को अपलोड होगा। आज देख लीजिए, आज जो है 29 और 10 तारीख को इसके नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से डिटेल से पढ़ने के लिए।